फ्रेंड्स, आज दिनांक 21 मई 2021, क्लास 12th, सब्जेक्ट बायोलॉजी, लेसन नंबर 4 हमारा चल रहा है जनन स्वास्थ्य है। और इसमें जो आज का हमारा बिंदु है वो है परिवार नियोजन की प्रमुख विधियाँ। हमने जाना था परिवार नियोजन के बारे में, 1951 में स्टार्ट किया गया था ये। और उसके बाद इसमें एक नारा चला था, हम दो हमारे दो का। इसका मुख्य उद्देश्य है कि एक नियोजित परिवार हो जिसमें 2 बच्चे हों और माता पिता हो, जिससे देश की आर्थिक स्थिति भी सही रहेगी और सामाजिक स्थिति भी अच्छी बन जाए। तो परिवार नियोजन यानी फैमिली प्लानिंग को बनाए रखने के लिए कुछ प्रमुख विधियां हैं जो निम्नलिखित हैं। आज हम लोग इसी पर चर्चा करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले बात करते हैं कौन कौन सी विधियां हैं। तो परिवार नियोजन की जो वैज्ञानिक विधियां हैं, यानी जो गर्भ निरोधक यानी कि जिनसे गर्भ धारण ना हो सके। देखिए, एक एक बिंदु को समझिएगा आप लोग, ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। गर्भ धारण ना हो सके, इस प्रकार का 2 भागों में बांटा गया है, एक अस्थायी विधि और एक स्थायी विधि। क्या आपको अस्थायी विधि का मतलब क्या है, स्थायी का मतलब क्या है? देखिए, अस्थायी का मतलब होता है कुछ समय के लिए, और स्थायी का मतलब होता है कि लंबे समय के लिए, मतलब बिल्कुल परमानेंट उसको फिनिश कर देना। तो प्यारे बच्चों, स्थायी मतलब लंबे समय तक। तो ये परमानेंट हमेशा के लिए हम उसको हटा दें ऐसे ही उसको। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अस्थायी, यानी अस्थायी मतलब टेम्परेरी गर्भ निरोधक विधियों की। ऐसी विधियाँ जिनके द्वारा कुछ समय के लिए हम गर्भ धारण की विधि को रोक सकें। इसमें सबसे पहले बात है रासायनिक विधि की, यानी केमिकल मेथड। तो इसमें परिवार नियोजन की रासायनिक विधियाँ निम्नलिखित हैं। सबसे पहले है शुक्राणुनाशक यानी स्पर्मीसाइड। इस पदार्थ को यौन संबंधों से पूर्व योनि मार्ग में रख दिया जाता है, जो शुक्राणुओं का नाश करके प्रेगनेंसी को रोकता है, जैसे नॉन ऑक्सिनॉल 9, ये ऐसा पदार्थ है। दूसरा है जैलीवा क्रीम। इसमें ये रासायनिक गर्भ निरोधकों में सबसे अधिक उपयुक्त होने वाला पदार्थ है। ये पदार्थ योनि व गर्भाशय के द्वार पर लगा दिया जाता है, जिससे अंडाणुओं को इस अंडाणु गर्भाशय में नहीं रुक पाता है, अंडाणु निकल जाता है। जब अंडाणु नहीं होगा तो फिर फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। तीसरा है मिश्रित गोली या गर्भ निरोधक गोलियाँ, यानी कि जो पिल्स होती हैं, कुछ ऐसे कॉन्ट्रासेप्टिव्स पिल्स होती हैं, उनको खा लेने से जो है जो ओव्यूलेशन की क्रिया है वो रुक जाती है। ओव्यूलेशन मतलब अंडे बनने की क्रिया कुछ समय के लिए रुक जाती है। उसके बाद है दूसरी विधि है यांत्रिक विधियाँ, मैकेनिकल मेथड है। इसमें यांत्रिक विधियाँ जो है इसमें निरोध है, निकोंडोम्स हैं। इसका प्रयोग पुरुषों द्वारा किया जाता है, जो वीर्य जो होता है गर्भाशय में नहीं पहुँच पाता है। उसके बाद है डायाफ्राम या एवं सर्विकल टोपी, यानी सर्विक्स। डायाफ्राम को योनि पर लगाया जाता है और जो स्त्री प्रजनन के बाद सुविधा अनुसार इसे अलग कर सकते हैं। रबड़ की बनी हुई टोपी यानी कि कैप जो है उसको गर्भाशय की ग्रीवा पर रखकर उसको अंडाणु के निषेचन को रोका जा सकता है। एबॉर्शन जो गर्भ समापन भ्रूण के विकास से पहले ही, यानी एबॉर्शन भी एक जो क्रिया है, इसको पहले ही गर्भ को जो है गर्भाशय से निकाल देना, ये गर्भ समापन कहलाता है। एबॉर्शन की क्रिया है, लेकिन ये बिना जो है डॉक्टरी जांच के ऐसा नहीं कर सकते। उसके बाद है अंतः गर्भाशयी युक्ति, इंट्रा यूटेराइन डिवाइस, या इसको आईयूडीज भी कहते हैं। आईयूडी को गर्भाशयी गुहा में कुशल स्त्री रोग विशेषज्ञ, मतलब ऐसा किसी को से नहीं, मतलब यानी कि कोई जो गायनोकोलॉजिस्ट हो, सिर्फ उसके द्वारा, जो अच्छा एक विशेषज्ञ हो, द्वारा स्थापित किया जाता है। ये युक्तियाँ शुक्राणुओं की क्रियाशीलता और निषेचन क्षमता को कम करके गर्भाशय को भ्रूण के रोपण हेतु अनुपयुक्त बनाती हैं।
यानी यूटीरस में भ्रूण जो होगा ना वो डेवलप ही नहीं हो पाएगा। जब डेवलप नहीं हो जाएगा तो डेड हो जाएगा। जैसे तौबा मोचक अंतःगर्भाशयी युक्ति, ठीक है, तो CUT तथा मल्टीलोड या हार्मोन मोचक अंतःगर्भाशयी युक्ति, इसको LNG-20 या प्रोजेस्टर्स कहते हैं। हार्मोन मोचक अंतःगर्भाशयी युक्ति प्रोजेस्टेरॉन का स्रावण करके अंडाणु और शुक्राणु के समेकन को रोकती है। इसके बाद आती है इम्प्लांटेड रॉड्स। इसमें यह एक छोटा छड़नुमा उपकरण है जिसे त्वचा के नीचे अंतःरोपित कर दिया जाता है। यह संश्लेषित प्रोजेस्टेरॉन यानी सिंथेटिक के प्रोजेस्टेरॉन की सूक्ष्म मात्रा का शरीर में श्रावण करता है, जो गर्भाशयी ग्रीवा से यानी कि जो यूटीरस की जो नेक है से निकलने वाले श्लेष्म को गाढ़ा कर देता है, चिपचिपा बना देता है, जिससे शुक्राणु आसानी से गति नहीं कर पाते हैं और अंडाणु के साथ समेकित नहीं कर सकते हैं। यानी जो ऊपर जितनी भी विधियाँ हैं ये सब क्या हैं, ये सब टेम्परेरी विधियाँ हैं जिनसे कुछ समय के लिए आप उसको रोक सकते हैं। इनका प्रभाव जो हार्मोन्स का प्रभाव है या जो युक्तियाँ हैं उनका प्रभाव है कुछ समय तक ही रहता है और उसके बाद स्वतः ही फिर नॉर्मल पोजीशन आ जाती है। परंतु अगर कोई संतान नहीं उत्पन्न करना चाहता है या वो चाहता है कि फैमिली प्लानिंग के थ्रू कि अब आगे संतान उत्पत्ति नहीं करनी है, तो वो क्या करे, ऐसे में भी जो है वो भी इसका एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। स्थायी विधियों में जैसा कि देखिए 2 प्रकार की स्थायी विधियाँ हैं। मतलब देखिए नंबर 1 होती है वेसेक्टोमी, दूसरी होती है ट्यूबेक्टोमी। इसके बारे में हम पहले चर्चा कर चुके हैं, लेकिन फिर से एक बार आपको बता देते हैं। देखिए स्थायी विधियों में संतानोत्पत्ति की क्षमता को स्थायी रूप से रोका जा सकता है। ये विधियाँ वंध्यकरण यानी नसबंदी कहलाती हैं। नसबंदी ऐसा नहीं है पुरुषों की होती है, नसबंदी महिलाओं की भी होती है। तो बस इसमें नाम अलग अलग होते हैं कि पुरुषों में अगर है तो उसे हम क्या कहते हैं, वेसेक्टोमी कहते हैं, और अगर महिलाओं में है तो उसे ट्यूबेक्टोमी कहते हैं। तो अब पुरुषों में है तो क्या कैसे, देखिए वंध्यकरण यानी कि स्टरलाइजेशन यानी नसबंदी के लिए पुरुषों में वास डिफरेंस यानी कि शुक्र वाहिकाओं को काट दिया जाता है, इसको रोक दिया जाता है। इस क्रिया में शुक्र वाहिकाओं को शल्य क्रिया द्वारा यानी कि सर्जरी के द्वारा इसे काट कर बांध दिया जाता है। मतलब उनकी जो नलियां हैं दोनों साइड की जो काटेंगे तो दोनों साइड की नलियों को बांध देते हैं, जिससे जो स्पर्म्स हैं वो कहीं रिसीव ही नहीं होते हैं, ना ही जो उनको मार्ग मिल पाता है, जिससे शुक्राणु वीर्य में नहीं पहुंच पाता है। और इस क्रिया को वेसेक्टोमी कहते हैं। ठीक है, ये क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। अब जो अगला पॉइंट है वो है स्त्रियों में फैलोपियन नलिकाओं को काट कर बांध दिया जाता है। जो फैलोपियन ट्यूब मैंने आपको बताई थी, फैलोपियन ट्यूब में ही जो फर्टिलाइजेशन की क्रिया होती है, फैलोपियन ट्यूब रिसीव करती है जो स्पर्म्स को, तो सॉरी ओवम्स को, तो ना ही रिसीव कर पाती है। तो अगर रिसीव कर भी देगी तो भी आगे जाके उस समस्या उनको आगे जा नहीं पाता है। तो स्त्रियों में फैलोपियन ट्यूब को काट कर बांध दिया जाता है, जिससे अंडाणु जो होता है निर्मित तो होता है, किंतु ये फैलोपियन नलिका से आगे नहीं पहुंच पाता है। अगर मान लीजिए स्पर्म्स आए भी तो स्पर्म्स को चाहिए ओवम, लेकिन ओवम जब उन्हें यानी ओवा मिला ही नहीं तो क्या होगा, तो वो बेकार जाएगा। तो इसमें जो है फर्टिलाइजेशन होगा ही नहीं, फ्यूज़न होगा ही नहीं, तो वो निषेचन क्रिया नहीं मानी जाएगी। तो इस क्रिया को यानी महिलाओं में है तो उसे हम ट्यूबेक्टोमी कहते हैं। तो इस प्रकार से हमने जाना कि कौन कौन सी विधियाँ स्थायी विधियाँ हैं, कौन कौन सी अस्थायी विधियाँ हैं। परिवार नियोजन देखिए होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि लगातार भारत की जनसंख्या बढ़ रही है। आज कागजों में हम कहते हैं कि 125 करोड़ जनसंख्या है, लेकिन ऐसा नहीं है, जनसंख्या कुछ ज़्यादा ही है, 125 करोड़ से भी कहीं ज़्यादा है। और ये जो है चाइना के बाद दूसरे नंबर पर भारत हमारा आता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा उसकी पोजीशन ख़राब है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और इससे भारत की आर्थिक स्थिति पर भी असर पड़ता है। आज जितनी भी समस्याएं हमने आपको बताई थी लास्ट वीडियो में जनसंख्या वृद्धि के ऊपर, ये सब समस्याएं सब जनसंख्या की लगातार जो वृद्धि हो रही है उसके कारण ऐसा है।
किसी भी सरकार को दोष देना या किसी भी प्रकार से किसी को दोष देना ये सही नहीं होगा। सही है कि हम अपने आप को बदलें, और इसमें किसी एक का ही नहीं, पूरे भारतीय जितने भी हैं सभी समाज के लोगों को इसमें आगे बढ़ के आना होगा, तभी जो है हमारा जो भारत है वो समृद्धि पा सकेगा। तो आज के लिए ये वीडियो में इतना ही। आप लोग इसको नोट करिएगा, ठीक है, याद भी कर लीजिएगा। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि परिवार नियोजन क्या है, परिवार नियोजन के प्रमुख विधियों का वर्णन करें। तो ये सारी विधियाँ हैं, आपको उसको नोट करना है, ठीक है। थैंक यू।